साथियों नमस्कार। आपने आंसर की मिला ली होगी साथियों। जिन्होंने आंसर की अभी नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़ और वहाँ पे मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथियों उत्तर तालिका मिलाने के बाद में यदि किसी प्रश्न पे आपकी आपत्ति है तो उसके लिए आपत्ति लगाने हेतु क्या प्रक्रिया है, कब तक लगा सकते हैं, वो सभी बातें आराम से करेंगे। किस प्रकार से पूरी प्रोसेस है पूरी इसमें दी गई है। साथियों देखिए इसमें दिया हुआ है 18/8 को रीट की वेबसाइट पे जो आंसर की अपलोड कर दी गई है। परीक्षार्थी को यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दिनांक 25/8 रात्रि 12 बजे तक रीट की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन ही इसको स्वीकार की जाएगी, ऑफलाइन आपत्ति नहीं लगानी है। साथियों देखिए क्या निर्देश हैं। पहला ऑप्शन इसमें यह दिया हुआ है कि सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा, मैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ, जिसको बोनस मिले हैं ठीक है वो बोनस आपके काउंट होंगे नंबर। उसके अलावा किसी प्रश्न के दो ऑप्शन माने हैं, जैसे ए और बी माना तो दोनों राइट माने जाएंगे, किसी के सी और डी माना तो दोनों राइट माने जाएंगे, तो वो आप अपने काउंट कर लें। और उसके बाद में पहले बात ये करें कि किसको लगानी है किसको नहीं लगानी। साथियों तो सीधी सी बात है, ये एक पात्रता परीक्षा है और यदि आपके 1-2 नंबर ही कम हो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न मैंने सही करे आया था, एकदम सही है, ये ऑथेंटिक प्रूफ है, तो आप उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो और आपको कंफ्यूज लग रहा है तो आप लगा सकते हैं। अब क्या इसमें निर्देश है पूरे देख सकते हैं आपके। सर्वप्रथम अभ्यर्थी रीट की वेबसाइट पे ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की पर लिंक पे क्लिक करके रोल नंबर या जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने के पश्चात अभ्यर्थी को उनके आवेदन पत्र के अंकित मोबाइल नंबर OTP प्राप्त होगी। सबसे पहले ये प्रक्रिया होगी। उसके बाद में देखिए OTP वेरीफाई करने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियाँ यथा नाम, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, विषय आदि दर्शित होगी। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपनी आपत्ति दर्ज करने से पूर्व परीक्षा का स्तर चयन करना होगा। अभ्यर्थी को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज और कितने प्रश्नों के उत्तर आपत्ति दर्ज करानी है, किस संख्या दर्ज करनी होगी पूरी। जब आप इसमें लगाएंगे ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की पे तो वो खुल जाएगी पूरी। अब संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थी को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियाँ उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या, रेफरेंस बुक का कवरेज जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, पुस्तक का संस्करण, साफ व पढ़ने योग्य JPG फॉर्मेट में, व पुस्तक का वह पृष्ठ जिसमें अभ्यर्थी के मतानुसार उत्तर लिखा है, उत्तर की रेखांकित करते हुए मई पृष्ठ की संख्या JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। आपको जो अपलोड करनी है साथियों इस फॉर्मेट में, इस प्रकार से ये आपके होनी चाहिए उसमें। उसके पश्चात अभ्यर्थी को रीट कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिका का संबंधित प्रश्न का उत्तर अंकित करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या माना गया है का दर्ज करना है। यदि एक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थी को आपत्ति है तो उक्त प्रक्रिया सभी आपत्तियों को दर्ज करानी है तो अपनाई जाएगी। मतलब अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग प्रक्रिया होगी साथियों, सभी प्रक्रिया अलग अलग के लिए होगी। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 300 रुपये लगेंगे। एक प्रश्न के लिए प्रति प्रश्न के लिए कितने रुपये लगते हैं? 300 रुपये। और चालान जनरेट होगा साथियों। चालान का भुगतान ऑनलाइन ही होगा। चालान प्रिंट कर अपने पास में रखना है साथियों। अब यहाँ पे देखिए 300 रुपये निर्धारित है। यदि किसी अभ्यर्थी की आपत्ति दर्ज की है, चालान का भुगतान नहीं किया है तो इस प्रकार से आपत्तियाँ कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगी। अतः आपत्ति दर्ज करने के पश्चात जो चालान है वो आपके पास में होना चाहिए, प्रिंट किया हुआ। चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट की गई आपत्तियों का प्रिंट जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की आपत्तियों का विवरण होगा अपने पास में सुरक्षित रखना है साथियों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति हेतु दिए गए प्रमाणिक जो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक जो है, ठीक है, पुस्तकों के होने चाहिए। गाइड, पासबुक इत्यादि से नहीं होने चाहिए साथियों। जो ऑथेंटिक गाइड है वहाँ से ही होनी चाहिए, जैसे बोर्ड की किताब है कोई या मान्यता प्राप्त हिंदी गृत अकादमी है और उन किताबों से होना चाहिए साथियों। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपने परीक्षा स्तर के जो चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के लिए प्रत्येक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवानी होगी। अभ्यर्थी किसी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति कर सकता है साथियों, यह ध्यान रखें। तो आपके यदि 300 रुपये लग रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पास नहीं हो रहा है या 1-2 नंबर कम है, आपको एकदम 100% श्योर हैं कि मैं ये सही करके आया था और ये गलत माना है, तो आप उन पर लगा सकते हैं आपत्ति साथियों। 25 तारीख रात 12 बजे तक आप लगा सकते हैं, 25 अगस्त तक। ठीक है साथियों, ये जो प्रोसेस है मैंने आपकी जो कमेंट आ रही है तो सरदार पे नए वीडियो बनाने की कोशिश की है। ठीक है साथियों, और कोई कन्फ्यूज ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे साथियों। और मेरे जो कमेंट कर रहे हैं साथी, ठीक है, कि एक प्रश्न के 2 उत्तर माने हैं तो मैंने बता दिया दोनों आपके राइट हैं। आपने एक कराए हैं, आपने क्या करके आए हैं? एक करके आए हैं आप, और उसमें A और C दोनों राइट माने हैं तो वो आपका भी सही माना जाएगा और C वालों का भी राइट माना जाएगा साथियों। और जिनको बोनस मिला है वो आपको सभी के लिए उपलब्ध है, वो +1 नंबर जुड़ेगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ये मैं पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।